तो वृश्चिक लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे थे शनि की प्लेसमेंट के बारे में। वृश्चिक लगन का अगर आपका चार्ट बनता हो और सेकंड हाउस में आपके शनि स्थित हो धनु राशि में, तब यहाँ शनि की प्लेसमेंट आपके लिए कैसी रहेगी? देखिए, ये शनि है जो बृहस्पति के घर में बैठे हैं। यहाँ पे बृहस्पति के घर में बैठे हैं तो बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब आपको यह भी देख लेना पड़ेगा कि यहाँ शनि का संबंध बृहस्पति से है या नहीं है। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो शनि आपके चार्ट में तीसरे और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर जब शनि यहाँ स्थित है तो इसका मतलब है जातक धनवान होगा, काफी ज्यादा पैसे वाला काफी होगा। वो अपनी फैमिली के प्रति जो भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको वो पूरा भी करेगा। यहाँ का सन ये बताता है कि जातक कहीं ना कहीं अपने खुद के एफर्ट से ज्यादा धन संपत्ति प्राप्त कर सकेगा। जातक अपने परिवार को बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा और वो अपनी जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने धन संपत्ति के प्रति या उसके मैनेजमेंट के प्रति वो सारी की सारी निभाएगा। तो जातक अपनी फैमिली को लेकर काफी सीरियस रहेगा और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल वे में वो अपना कोई भी काम करेगा। यहाँ शनि स्थित है तो वाणी के लिए उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते। हालांकि अगर यहाँ शुक्र का प्रभाव पड़ रहा हो या चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा हो सेकंड हाउस पे, कुछ हद तक आपकी वाणी अच्छी हो सकती है जिसको दूसरे सुनना पसंद करें। यहाँ शनि के स्थित होने से आपको ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन आएगा, आपके रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आपकी लाइफ काफी अच्छी रहेगी। ऑलमोस्ट आप अपने सारे संसाधनों को बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएंगे। यहाँ शनि आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है या जो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको अपने खुद के एफर्ट से निभाने की कोशिश करेंगे। शनि अब आपके थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ बैठे हैं, इसलिए जातक अपने खुद के एफर्ट से ज्यादा धन संपत्ति हासिल करेगा और वो ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्सेज भी अपने लिए खोज सकेगा। तो थर्ड लॉर्ड होने की वजह से अगर हमारा थर्ड लॉर्ड हमारे सेकंड हाउस में आता है, इसका मतलब आपकी खुद की जो एबिलिटी है, आपकी खुद की जो क्षमता है वो इसमें सबसे ज्यादा आपके काम आएगी। इसके साथ ही जातक हो सकता है कि अर्ली एज में ही पैसा कमाना स्टार्ट कर दे या छोटी आयु से ही वो आत्मनिर्भर हो जाए। इसके साथ ही आप हमेशा अपनी फैमिली की जो पुरानी एसेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देंगे और उनको सहेज कर रखेंगे। इसके साथ साथ आप धन का महत्व बहुत ज़्यादा समझेंगे। कभी कभी ऐसे जातक हैं वो बहुत ज़्यादा कंजूस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आपका इस प्रकार का शनि है तो लेटर लाइफ आपकी ज़्यादा अच्छी होगी यंग एज की तुलना में। शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत कठिनाई भी होगी, आपको सेविंग वगैरह करने में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ऐसा शनि है तो शनि के साथ कोई भी अगर अन्य ग्रह यहाँ बैठा है उसका प्रभाव जरूर देख लीजिएगा। जैसे अगर बुध जैसा ग्रह बैठा है, शुक्र जैसा ग्रह बैठा है, तो आपको और भी ज्यादा धन या संपत्ति मिल सकती है। लेकिन आप उसका यूज कैसे करेंगे और उसको बहुत ही अच्छे से आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे अपने लिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आर्थिक रूप से जो भी आप अपने फैसले लेंगे, चाहे तो कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन है, जैसे कोई या तो कैरियर से रिलेटेड डिसीजन है या कोई भी अर्निंग रिलेटेड डिसीजन है, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शनि अगर यहाँ बैठे तो। शनि की ये प्लेसमेंट मुख्य तौर पे आपको काफी स्टेबिलिटी भी देगी आपके अर्निंग्स को लेके, आपके आर्थिक मामलों को लेके। इसके साथ साथ जातक हो सकता है धन और संपत्ति में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा और वो मुख्य तौर पे प्रॉपर्टी वगैरह में ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकता है। यानी आपको ऐसे संसाधनों या ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर लगेगा जिसमें ज्यादातर स्टेबिलिटी रहती हो, जिसमें ज्यादातर मूवमेंट नहीं होता हो। इस प्रकार का शनि है तो थोड़ा फैमिली के साथ मतभेद अवश्य ही देगा। फैमिली से आपकी अपेक्षाएं हमेशा बढ़ी हुई रहेंगी, आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में भी देखना चाहेंगे। शनि की ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर जातक कभी कभी शुरुआती समय में बहुत ज्यादा इश्यू फेस करता है, लेकिन अगर आपका जुपिटर अच्छी स्थिति में हुआ चार्ट में तो इससे आपको जरूर सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको डिस्पोजिटर को हमेशा देखना ही चाहिए। शनि यहाँ बैठे हैं तो मुख्य तौर पे अब आपकी खुद की एबिलिटी और आपका खुद का स्किल आपके ज्यादा से ज्यादा काम आएगा। तो किसी दूसरे व्यक्ति पर, परिवार के किसी सदस्य पर डिपेंड ना रहें और खुद के बल पर ही अपने जीवन में आगे बढ़े। इसके साथ साथ ये शनि आपके कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ पर भी बहुत गहरा असर डालेंगे और साथ ही आपके धन के प्रति जो सोच है, आपकी अपनी इनकम के प्रति जो सोच है या अपनी संपत्ति के प्रति जो आपकी सोच है उस पर बहुत गहरा प्रभाव डालेंगे। शुरुआत से ही ऐसा जो जातक होगा वो हमेशा जिम्मेदारियां निभाने वाला ही होगा और ज्यादा से ज्यादा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलेगा। लेकिन कभी कभी परिवार में ये तनाव का कारण बनेगा क्योंकि आप परिवार को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने की भी कोशिश करेंगे या परिवार के ऊपर कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन थोपने की कोशिश करेंगे जिससे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन आ सके आपकी लाइफ में।
इस प्रकार का शनि है, तो शनि आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने के केस में और क्योंकि शनि का संबंध 8वें भाव से भी है, इसलिए आपको माता-पिता के थ्रू भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो माता-पिता से आपको सपोर्ट मिला है या जो धन संपत्ति मिली है, वो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आप यहाँ बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रखेंगे। इसके साथ-साथ धन संपत्ति को लेकर इस प्रकार का शनि आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड बनाने का प्रयास करेगा और आपको जो भी इनकम सोर्सेज़ देगा, वो मोस्टली स्टेबल रहेंगे। आपकी लाइफ में हमेशा उन सोर्सेज़ से आपको पैसा आता रहेगा। तो हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए डेवलप हो या कुछ ऐसी पैसिव इनकम आप डेवलप कर सके अपने लिए, जिसमें आपको कुछ काम नहीं करना पड़े और आपको इनकम कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में आती रहे। इसके साथ ही जो जातक होगा वो स्पेकुलेशन की तरफ उतना अधिक नहीं जाएगा। साथ ही वो अपनी सारी की सारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको अच्छे से समझ पाएगा। फैमिली के साथ जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी या फैमिली की उससे जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। यहाँ पे शनि है तो प्रारंभिक शिक्षा में और प्रारंभिक जीवन में बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन फेस करना पड़ेगा। डिसिप्लिन से काफ़ी ज़्यादा रहना पड़ेगा। आपको इवन अपने खान-पान को लेके, अपनी फैमिली को लेके और लाइफ़स्टाइल को लेके भी काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना पड़ सकता है। शनि यहाँ बैठे हैं तो शनि आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने से आप अपनी फैमिली के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो पूरी कर लेंगे, लेकिन फैमिली से अगर कोई भी प्रकार की आप बड़ी अपेक्षा रख रहे हैं, तो हो सकता है वो अपेक्षा आपकी पूरी ना हो। यहाँ शनि सबसे पहले आपके 4th हाउस पे ही दृष्टि डालेंगे, अपनी तीसरी दृष्टि वो आपके 4th हाउस पे डालेंगे। इस वजह से आपको अपने खुद के धन संपत्ति या अपने परिवार को पालने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे शुरुआत में। हालाँकि बाद में जाकर आप थोड़े ज़्यादा स्टेबल हो जाएँगे लाइफ़ में, बट इस प्रकार का शनि है तो शुरुआत में अपनी खुद की संपत्ति खरीदना, घर वगैरह बनाना उतना आसान होता नहीं है। तो आपको ये सब समझना ज़रूरी है इस प्रकार के शनि के प्लेसमेंट के लिए। साथ ही आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि शनि की आपको महादशा है या नहीं है और शनि के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो वो कौन-सा ग्रह है और वो किस प्रकार का प्रभाव आपके 2nd हाउस में डाल रहा है। शनि का जो दृष्टि 4th हाउस पे है, उसकी वजह से आपको शुरुआत से ही परिवार ने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना सिखाया होगा या आपके ऊपर थोड़ी बंदिश रही होगी, कोई पाबंदियाँ रही होंगी और परिवार के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। यानी आप बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और बहुत ज़्यादा लोग आपके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। शनि का दृष्टि फिर आपके 8वें भाव पे पड़ेगा। 8वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रहा है, वो ज़्यादातर केस में आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ इनका दृष्टि अपने मित्र बुध के घर पे पड़ रहा है। बुध के घर पे पड़ रहा है तो कुछ भी नया एक्सप्लोर करना, नए इनकम सोर्सेज़ खोजना आपके लिए आसान होगा। माता-पिता के थ्रू या अपने मैरिज होने के पश्चात अपने जीवन साथी के थ्रू या अपने इन-लॉज़ के थ्रू आपको धन या संपत्ति के मामले में फ़ायदा होने के चांसेस ज़रूर हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है। आपको पैतृक संपत्ति या जो भी संपत्ति किसी और से मिलती है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, क्योंकि इससे आप अपनी क्षमताओं को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएँगे और बहुत लंबे समय तक आप उन सब पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो यहाँ पे आपको खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से या अपनी एबिलिटी के हिसाब से सब कुछ खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश शुरुआत से ही करिएगा। इसके साथ-साथ यहाँ आपका जो शनि है, आपको डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा लेकर आएगा। अर्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी मामला है आपकी लाइफ़ का, भले ही आपको कोई बहुत गहरा ऐसा खोज करना है, कोई रिसर्च करना है या कोई भी साइंटिफिक अगर वर्क करना है तो। तो यहाँ शनि का जो दृष्टि पड़ रहा है, थोड़ा-सा मैरिड लाइफ़ में कभी-कभी इश्यू लेके आता है। कभी-कभी अपने इन-लॉज़ के साथ भी आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती हैं। इसके साथ ही ऐसा जो शनि होगा लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज ज़्यादा नहीं देता। आपको कोई भी बहुत बड़ा परिवर्तन अगर लाना है अपनी लाइफ में तो खुद से ही ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। शनि का यहाँ से फिर दृष्टि रहेगा आपके 11वें भाव पे। 11वां भाव आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउस कहा जा सकता है। अगर यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है तो शनि आपके बुध के दोनों ही भावों को वो प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए बुध की प्लेसमेंट आपको देखना चाहिए कि आपके चार्ट में बुध की कितनी अच्छी स्थिति है। अब देखिए आपके 11वें भाव पे अगर बुध का घर पे अगर दृष्टि पड़ेगा यहाँ शनि का, तो कहीं न कहीं बुध के घर पे इनकी दृष्टि का पड़ना आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा देगा। आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा विस्तार लाएगा, जहाँ तक कहीं न कहीं अपने मान-सम्मान और रेपुटेशन का भी थोड़ा भूखा हो सकता है वो। और वो सोसाइटी में हमेशा उतना ज़्यादा सोशल रहे या ना रहे, लेकिन वो सबकी कहीं न कहीं खबर लेगा और कहीं न कहीं वो सबके साथ घुल-मिल कर रहना भी पसंद करेगा और सबकी वो चिंता करेगा। इस प्रकार का जातक कभी भी कोई भी फैमिली बिज़नेस में भी बहुत सक्सेसफुल माना जा सकता है। अगर यहाँ कोई दूसरे ग्रह का सपोर्ट हो, बुध जैसे ग्रह का या शुक्र जैसे ग्रह का सपोर्ट हो, तो आपकी लाइफ़स्टाइल और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इसके साथ-साथ शनि का जो 11वें भाव पे दृष्टि पड़ रहा है, उसकी वजह से आपको नए-नए लोगों से हमेशा कॉन्टैक्ट्स होते रहेंगे। कुछ बहुत प्रभावशाली लोगों से, कुछ बहुत ही धनवान लोगों से आपके संपर्क रहेंगे। साथ ही आप सरकारी क्षेत्र में किसी बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं या तो फिर बहुत कोई अच्छे बिज़नेसमैन हो सकते हैं। तो इस प्रकार का शनि मेनली आपके आर्थिक संसाधनों और आपके लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लेके आता है।